डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की विचारधारा से सहमत हैं या नहीं हैं? उनके शब्दों के प्रयोग पर आपको आपत्ति है या आपत्ति नहीं है, या आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयानों से ये लगता है कि वो सीरियस राजनेता नहीं है? हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में पिछली 4 दहाइयों से अगर कोई नेता एक बड़े नेता के तौर पर खड़ा है और जिसकी बात जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर जनेवा तक आज भी सुनी जाती है, उनका नाम है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। खराब तबीयत के चलते सबको ये लग रहा था कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला घर बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सक्रिय हैं। पार्टी का कोई कार्यकर्ता बीमार हो जाए या उनके घर में किसी किस्म की कोई परेशानी बन जाए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपको वहां मिलेंगे। आज भी जो पत्रकारों से बात करते हैं, तो जिस अंदाज में पत्रकारों से बात किया करते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में बात करते हैं। कोई तब्दीली उनके अंदाज में नहीं आई है। कटाक्ष करने में माहिर, बात पहुंचाने में माहिर, और बात भी इस ढंग से करते हैं कि अगर यही बात जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पत्रकारों के साथ करते हैं, यही वाद विवाद जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पत्रकारों के साथ करते हैं, कोई और नेता करे तो शायद बवाल हो जाए। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत को सभी लोग जानते हैं, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जब उनसे एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो गंभीर राजनेता नहीं है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने जवाब दिया, कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अंडररेट करना, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कदकाठी को उनकी बयानबाजी से नापना सही नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेता के तौर पर, राजनेता के तौर पर मुकम्मल राजनीतिक व्यक्ति हैं। व्यंग के जरिए, मजाक के जरिए, हल्की फुल्की बात करके वो जो राजनीति करते हैं, वो जम्मू कश्मीर में किसी और राजनेता को नहीं आता। वो कोई बयानबाजी बिना सोचे समझे नहीं करते। हर बयान जब वो देते हैं, उन्हें मालूम होता है कि वो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं। यही कारण है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुलाम नबी आज़ाद से पहले जम्मू कश्मीर के पहले बड़े नेता थे जो देश के उपराष्ट्रपति बन सकते थे। उनका नाम था, गर्दिश में उनका नाम था, बाज़ाब्ता चर्चाएं थी उसके ऊपर कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। और आप उनकी राजनीति में उनको देखिए सक्रिय कितने हैं। इस बार राज्यसभा के चुनाव हुए तो लग ये रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इन 3 को राज्यसभा भेजेगी। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तबीयत के चलते वो राज्यसभा नहीं गए। हालांकि वहीं राजनीतिक लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें रोका गया, उन्हें मना किया गया कि आप अब राज्यसभा छोड़ दें और आप जम्मू कश्मीर में ही रहें। और वहीं पर कुछ लोग वो भी हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में इसलिए हैं ताकि वो उमर अब्दुल्ला को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो सरकार है, उस सरकार के साथ रिश्ते बनाए रखना और जम्मू कश्मीर में राजनीति करना और सरकार चलाना और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ भी एक रिश्ता बनाए रखना, ये सब चीज़ें संभव कैसे हो पाएंगी। आपने देखा होगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जब बयान देते हैं, 2 लाइनों में वो बात कह देते हैं, जिस बात को बाकी नेताओं को कहने के लिए लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगता है। तबीयत खराब उनकी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनके करीबी ये बताते हैं खाने पीने में आज भी कोई परहेज नहीं करते, जो ठीक लगता है वो खा लेते हैं, और आज भी पूरी कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा मुंह कर सके उतना मुंह करें। कुछ उनके दोस्तों ने यह भी कहा कि गोल्फ खेलना अब शायद उन्होंने कम किया है, मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेलने में बड़ी ज़्यादा रुचि रखते थे और गोल्फ खेलने के लिए वो इंश्योर करते कि वो गोल्फ कोर्स ज़रूर पहुँचे। तो इस तरह का एक राजनेता जिसने जम्मू कश्मीर की राजनीति को पिछले 40-45 साल से डोमिनेट किया हुआ है, जिनके जितने प्रशंसक घाटी में हैं, उससे ज़्यादा प्रशंसक उनके जम्मू संभाग में हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी सभी लोग मानते हैं कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने
जब वो आए और जिस तरीके से उनका स्वागत कारोबारियों ने किया, लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होते तो शायद समा कुछ और ही होता, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब भी जम्मू आते तो इस बात को सुनिश्चित करते कि वो रघुनाथ बाजार का एक चक्कर ज़रूर लगाते। कुछ खरीदना हो या ना खरीदना हो, रघुनाथ बाजार में अपने पुराने दोस्तों को हेलो हाई करने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ज़रूर जाते हैं। एक ऐसा राजनेता जो राजनेता इतना कलरफुल हो और जिस राजनेता के कितना भी कंट्रोवर्शियल वो बयान दे, उसके बावजूद कोई बड़ा बवाल न हो, साफ तौर पर दर्शाता है कि इस नेता की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। अब आइए पार्टी में इस समय लोग ये कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी एक व्यक्ति ने एकजुट रखा है और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर किसी एक लीडर के इर्द गिर्द खड़ी है तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। वो ये कहते हैं कि जिनकी उमर अब्दुल्ला के साथ, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ नहीं भी बनती, वो भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के चलते पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जब असेंबली के चुनावों के नतीजे आए, कुछ लोगों ने जिन्होंने बागी होकर चुनाव लड़े, अगर किसी एक नेता ने उनके साथ उनको डांट डपट की और अच्छा खासा लताड़ा, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। यानी आप मिलने गए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का कोई ख्याल नहीं किया कि आप पार्टी को समर्थन देने के लिए आए हैं, बल्कि जो बात सुनानी थी वो बात आपको जोरदार तरीके से सुना दी। ये है कदकाठी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। जम्मू कश्मीर के इस वक्त के इस राजनीतिक लैंडस्केप पर और जिन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर है कि आप केंद्र शासित प्रदेश हैं और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मदद करने के लिए है, इस सूरत हाल के बीच में जहां पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन की सरकार है, यानी बिल्कुल उलट। अक्सर जम्मू कश्मीर में यही होता रहा है, केंद्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार होती थी उसी राजनीतिक दल की सरकार जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी। लेकिन इस बार थोड़ा स्क्रिप्ट तब्दील है। इन हालात में सरकार को चलाना और जिस तरह की कंट्रोवर्सीज एक के बाद एक उमर अब्दुल्ला के सामने आ रही हैं, उन कंट्रोवर्सीज के बीच में इस बात को सुनिश्चित करना कि सरकार चलती रहे और ये भी कि सीबीआई और ईडी के मामले भी बने हुए हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक राजनेता के तौर पे खुद को असर्ट करना और असर्ट करते हुए दिल्ली को ये सुझाना कि हम आपकी स्क्रिप्ट को समझते हैं और आपके साथ हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना कि आपकी उमंगें और आपकी उम्मीदें जो पार्टी से वाबस्ता हैं, हम उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई राजनेता ये संदेश देने में इस समय कामयाब अभी भी हो रहा है, उनका नाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। फिलहाल उनकी तबीयत के चलते वो ज़रा कम उतने एक्टिव नहीं है जितने एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन 2 दिन पहले उनका बयान आया है और वो बयान भी बड़ा मजाकिया बयान था, लेकिन उस बयान में भी जो बात उन्होंने कही वो बात भी कुछ अखबारों में प्रमुखता के साथ छापी गई।